वेलकम बैक। बात हो रही गूगल के मोनोपोली गेम की, क्योंकि आरोप लगे हैं सीसीआई की तरफ से, जहां उनकी कमेटी ने, इन्वेस्टिगेटिव कमेटी ने 2 साल तक जांच करने के बाद गूगल को बहुत सारी चीज़ों का दोषी पाया है। मसलन वो एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो मोबाइल कंपनियों पर यानी मैन्युफैक्चरर्स पर दबाव बनाते हैं, वो ऐप मैकर्स के ऊपर दबाव बनाते हैं, तमाम इस तरह के आरोप है। और उन पर 1300 करोड़ से ज़्यादा का भारी भरकम जुर्माना लगाया है। ये दूसरा ट्रेंच है जब ये जुर्माना है। ऐसे कुल मिला के 2200 करोड़ से रुपए का ज़्यादा का जुर्माना हो चुका है और कई सारे आदेश और निर्देश भी दिए हैं। हमारे सभी मेहमान हमारे साथ हैं। तो अरबाब साहब, यहां पर एक जो सीसीआई कह रहा है कि जुर्माना तो उन्होंने लगाया है, यहां पर पैसे लिए हैं, उनको देने होंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप ये प्रैक्टिस तुरंत बंद करें, जिसे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कह रहे हैं। और दूसरा कह रहे हैं कि जल्द से जल्द अपनी सभी सर्विसेज को अपडेट कीजिए उस तरीके से जैसे हम बता रहे हैं। क्या ये होगा? ये होना तो अभी गूगल के हाथ में, क्योंकि ये अगर इंडिया के अंदर में देखें तो इस तरह का बहुत ही पहला केस होगा। इस तरह का कहीं भी कोई टेक कंपनी पे इस तरह का कोई भी एंटी ट्रस्ट लगा नहीं है। तो ये देखना होगा कि गूगल के जो भी लॉयर हैं वो क्या कहते हैं, वो क्या चीज़ कहाँ की कौड़ी लेके आते हैं, और उसके बाद में ही पता चलेगा क्या है कि क्या नहीं है इस चीज़ पे। और जहाँ तक बात है कि यू नो दैट कि इमिडिएटली बंद करने का, तो वो बहुत ही सेंस बनाता है, क्योंकि अगेन आपने एक पकड़ा है, आपने फाइन लगाया है और उसको आप करने नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पे डेटा की जो बात हो रही है, बिलियन ऑफ लोगों की डेटा की बात कर रही है। हर दिन में अगर हम लोग बात करें तो पूरी दुनिया में सिर्फ गूगल सर्च की बात करें तो 5 बिलियन पेजेस को वो क्रॉल कर लेता है, वो ढूंढ लेता है। तो आप समझिए कि उसके और सब सर्विसेज को अगर आप जोड़ लोगे तो कितना डेटा है। तो इसीलिए उन्होंने 30 डेज का टाइम दिया है। 30 डेज के टाइम के अंदर में बंद करने के लिए बोला, क्योंकि जितना टाइम लगाएंगे उतना रेवेन्यू जनरेट ये कर लेगा, और करने के बाद में अगेन अब्यूज ऑफ सिस्टम होते रहेगा। इसीलिए दिया है। अब देखते हैं कि गूगल इसके ऊपर में क्या एक्शन लेता है। ठीक है, इस पे सवाल मैं अभी आपसे भी लूंगा दुग्गल साहब की क्या यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा, लेकिन अरविंद बाली साहब, एक जो मैं बात कर रहा था, गूगल का जो मॉडल है वो शुरू से ऐसा ही है कि मैं अपना सॉफ्टवेयर लाया, मैं अपना सर्च इंजन लाया, मैं अपना एंड्रॉयड ओएस लेके आया और सब फ्री है, सबके लिए ओपन है, लीजिए। लेकिन आप एक तरीके से घुमा के कान पकड़ रहे हैं। आप इसको तो फ्री दे रहे हैं, लेकिन पीछे से जो इतना भारी भरकम डेटा है, जिसका इतना बड़ा मार्केट है, वो आप ले रहे हैं, प्राइवेसी का हनन है, तमाम चीजें। तो क्या ओवरऑल जो गूगल का ये पूरा स्टाइल है या जो मॉडल है, यही अपने आप में थोड़ा अजीब नहीं है? आप पैसे लीजिए ना, पैसे लेके दीजिए। एक्चुअली यही एक लेटेस्ट इंटरनेशनल ट्रेंड है। दैट इज व्हाई बिग डेटा और डेटा की इतनी बड़ी एक इंपॉर्टेंस बन रही है। हम लोग जो देख रहे हैं वो ये है कि गूगल जैसी जो कंपनीज हैं, ये लोग डेटा और डेटा स्टोरेज और इसकी धीरे धीरे एक्सपर्टाइज करके उसके बेस के ऊपर उसको मोनेटाइज करते हैं। तो मेरे हिसाब से इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन यस, कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा ओवरबोर्ड हो जाता है, या थोड़ी बहुत कहीं पे चूक हो जाती है, या कह लो कि जब कंपटीशन में आदमी आता है तो कहीं ना कहीं कंपटीशन की जो मर्यादा है उसको क्रॉस कर जाता है, तो वहां पे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अब जैसे मेरा अपना बिलीफ है कि ये वाला जो केस है, इसमें भी गूगल डेफिनेटली इसमें फाइट करेगी। उनके लिए पैसे से ज्यादा मैटर ये है कि ये इंटरनेशनल एक ट्रेंड बन जाता है, और कंट्रीज में भी ऐसे केसेस चल रहे हैं या आ सकते हैं, होंगे, तो वो लोग इसको कैसे देखते हैं। तो इसलिए मेरा अपना जो बिलीफ है, दे विल बी फाइटिंग फॉर इट, बिकॉज वो लोग इसको जस्टिफाई करेंगे, क्योंकि उनका एक पूरा डिपार्टमेंट है इस चीज को स्टडी करने के लिए। ठीक है, जी। तो पवन दुग्गल साहब, क्योंकि अब मेरा समय भी समाप्त होगा, ये सब कुछ हमने देख लिया, सुन लिया, समझ लिया, सब जान भी रहे हैं। सिर्फ भारत नहीं, यूरोप में भी ये सब चीज़ें हुई, अमेरिका जो जहाँ से कंपनी बिलोंग करती है वहाँ पर भी ये सारी बातें होती हैं। और जैसा अभी अरविंद बाली साहब भी कह रहे हैं कि ठीक है, आपने एक मॉडल क्रिएट किया, वो सबकी आसानी के लिए, लेकिन अब उसमें कहाँ चूक होती है, कहाँ ऊंचाई नीचाई हो जाती है। फाइनली अब क्या अप्रोच होगी यहाँ से गूगल की, क्योंकि कॉम्पिटिशन कमीशन में पूरे 2 साल लगाए और तब ये निष्कर्ष पे पहुंचा है। देखिए, गूगल जो है चुपचाप ज़मीन पर लेटने वाली कंपनी नहीं है। वो मुंह तोड़ इसका जवाब देगी। हर वो लीगल रेमेडी जो उसके पास उपलब्ध है वो इसका पालन ज़रूर करेगी। प्रॉब्लम क्या है कि अब आपने पिंजरे से शेर तो बाहर निकाल दिया, अब आप कह रहे हैं कि धीरे धीरे भाई शेर तुम वापस पिंजरे में जाओ। शेर एक बार बाहर आ गया, उसको आज़ादी मिल गई, फिर वो कभी पिंजरे में जाएगा नहीं, और हर वक्त वो प्रयास करेगा कि मैं पिंजरे से बाहर रहूँ। फिलहाल जो प्रयास अभी किए जा रहे हैं गूगल को नियंत्रित करने के लिए, वो बहुत ज़्यादा भी फिलहाल कामयाब नहीं होने वाले हैं।
उसका कारण ये है कि गूगल की जो मार्केटिंग पावर है वो बहुत ज़्यादा है, और जो गूगल इतने विशाल डेटा के भंडार पर बैठा हुआ है कि वो उस डेटा का इस्तेमाल करके बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बन चुका है। अब दायित्व तो बनता है सरकारों की पॉलिटिकल विल पर। अगर सरकारों के पास पॉलिटिकल विल होगी तब तो वो गूगल को दरवाज़ा दिखाएंगे, लेकिन अगर सरकारों के पास पॉलिटिकल विल ना हुई और लॉबिस्ट ज़्यादा कामयाब हो गए तो गूगल फिलहाल जो एग्जिस्टिंग स्टेटस को कर रहा है उसको वो लगातार करता रहेगा, बल्कि उसको बढ़ावा भी देगा। और गूगल वो अपनी हर मुंह तोड़ कोशिश करेगा इंडिया में, क्योंकि इंडिया उसकी बिगेस्ट मार्केट है। और अगर भारत जैसी बिगेस्ट मार्केट में अगर वो दुनिया को दिखा दे कि देखिए भारतीय मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके तो आप मेरा क्या बिगाड़ोगे, तो वो कहीं ना कहीं ये फाइट मूंछ वाली फाइट होने वाली है। तो इसलिए अभी देखते हैं आने वाले समय में क्या होगा, लेकिन बाय एंड लार्ज बहुत इंटरेस्टिंग बैटल होगा और अल्टीमेटली डिपेंडेंट होगा कि इंडियन जुडिशरी इस तरह के ऑर्डर को किस तरीके से इंप्लीमेंट करके उसे अपहोल्ड करती है। राइट, बड़ा इंटरेस्टिंग तो होने जा रहा है, क्योंकि विडंबना है थोड़ी सी। आप और हम दिन रात गूगल के अलग अलग प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसा मैंने कहा कि 97% जो स्मार्टफोन है हिंदुस्तान में वो एंड्रॉयड ओएस पे चलते हैं, गूगल पे चलते हैं। उसके अलावा उसका ब्राउज़र वो तो आपकी और हमारी ज़िंदगी में बिल्कुल आ ही चुका है, उसके बिना हमारा काम चलता नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे देश की एक बड़ी संस्था कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया पाती है कि कंपनी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में है, ये किसी और को बढ़ने नहीं देती है, गलत तरीके इस्तेमाल करती हैं और इनोवेशन को किल करती है। तो जैसा दुग्गल साहब ने कहा और बाकी मेहमान भी कह रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि यहां से बैटल जाती कहां है। अब क्या ये शेर वापस पिंजरे में जाएगा, क्या इसको फिर से दरवाजा दिखाया जा सकता है, क्या ये एक विन विन सिचुएशन पर चीजों को लाया जा सकता है। थोड़ी चीजें अनफोल्ड होती हुई नजर आएंगी, लेकिन हाँ, इंडियन कॉम्पिटिशन कमीशन ने एक बड़ा कदम तो उठाया है। अब इसका प्रभाव कितना पड़ता है और उसका फाइनली आप पे और हम पे कितना इंपैक्ट आएगा और किस तरीके का इंपैक्ट आएगा, ये थोड़ी देखने वाली चीजें होंगी। तो थोड़ा ओपन छोड़ रहा हूं मैं इसको। बहुत शुक्रिया आप सभी हमारे मेहमानों का, आप आए, क्योंकि ऐसी चीजों को समझना, जानना और क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, वो बेहद जरूरी है एज अवेयर कंज्यूमर। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। नमस्कार।